जा दिन रुके अवध पुरवासी, खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले और अरे विश्वामित्र गुरु के संग में, अरे बैठे लखन राम के संग में, कहीं गुरु समझाई, कहीं गुरु समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र पहुंच गए महाराज जनक के फूल बगिया में। दोनों भाई बैठे हुए हैं गुरु जी के संग में। गुरु विश्वामित्र ने कहा बेटा राम तुम जाओ, संध्या का समय है, संध्या वंदन के लिए तुम पुष्प ले आओ जनक की फूल बाग से। राम और लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए गुरु की आज्ञा लेकर के चले तो फूल चुनने के लिए गए, देखा राम और लक्ष्मण बैठ गए कि चौकोर चार चौपट वाला, चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। चौकोर चार चौपट वाला, चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। पहुंच गए, सरोवर है जनक जी के फूल बाग में, वहीं राम लक्ष्मण बैठ गए। तब तक परीक्षित जी इधर मैया जानकी अपनी सहेलियों को संग लेकर के वहीं पहुंच गई मैया गिरिजा का पूजन करने के लिए। जानकी जी से एक गोपी बिछड़ गई, पहुंच गई जाकर के वहीं पर। राम लक्ष्मण की सुंदरता को देखा तो वो लड़की भाग कर आई और सीता जी से बोली सुन बहना कि सुन सिया सुन, चुपके से सुन, सुन सिया सुन, चुपके से सुन। सुन बहना, आंखों के डिंगो सखी जिभ्या हमारी नहीं, जिभ्या के पास भी ये अखियां बिचारी नहीं। चल मेरे संग तुझे दरस कराऊंगी, राम आए बगिया में उनसे मिलाऊंगी। सुनो री सखी कोई कर लो जतन, सुन सिया सुन, चुपके से सुन, सुन सिया सुन, चुपके से सुन। और कहा बहना, बालों की काली छटा पागल बना जाती है, सूरत मेरे राम की दिल में समा जाती है। बहना इतने सुंदर है वो, देख के उनको नाचे मन मोरा, जैसे सखी नाचे बन में मयूरा।
रामिया बगिया में फूल रे चुन। सुन सिया सुन चुप के से सुन, सुन सिया सुन चुप के से सुन। बताया बहना राम और लक्ष्मण आए। चलो जानकी जी देखने गई। देखा देख राम सब सिया मत अटकी, असिया सब देख राम मत भटकी। राम जी ने देखा जानकी जी को, जानकी जी ने राम जी को, लेकिन एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे। जिस प्रकार गूंगे आदमी को अगर कोई चीज खिलाकर पूछो उसका स्वाद कैसा, तो वो नहीं बता सकता है, वैसे ही दशा राम और मैया राम, मैया जानकी राम जी की दशा वही हो गई। परीक्षित महाराज, मैया जानकी पूजा करने गई हैं। मैया गिरजा का और विनती की है कि विवाह हो तो राम जी के संग में। इसके बाद मैया जानकी चली जाती। दशरथ जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उसी समय दशरथ जी ने अरे करके विनती श्री जनक राज और लाए संग लिवाई। नव दुल्हन जैसी जनकपुरी और अच्छी तरह से सजवाई है। नव दुल्हन जैसी जनक जी लेकर आए राम और लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को। स्वयंवर होने लगा। मैया जानकी स्वयंवर में जैसे ही वरमाला लेकर के चली, रंग भूम जब सिय पगुधारी, तो मोहि देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता जी को देख करके सभी जो जनकपुर की स्त्रियां थी वो मोहित हो गई। लेकिन ऐसा नहीं परीक्षित जी, मोहिन नार नार के रूपा, पन्न गारे चरित अनूपा। हेलो हेलो, पगुधारी कहते हैं भगवान राम। पगुधारी भगवान का नाम कैसे पड़ा? अरे जब से नारे अहिल्या तारी, तब से कई तेरे पगुधारी। जब से नार अहिल्या तारी, अहिल्या की चरणों की रज दी, तब से कई तेरे पगुधारी। तब से और सुनो, प्रभु ने सीना में लात जब से मारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तब से नाम पगुधारी कहते हैं राम जी को। राम जी को जनकपुर की स्त्रियों ने देखा तो मोहित हो गई। आगे बरमाना लेकर के मैया जानकी विराजमान हुई। राजाओं को आदेश किया, यज्ञ प्रारंभ हो। राजा उठते हैं, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। राजा प्रयास करते हैं, लेकिन किसी राजा की वो हिलाने से धनुष हिल नहीं रहा। भूप सहस्त्र दस एक बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप
सहस्त्र 10, एक सहस्त्र होता है 1000 का, 10,000 राजा एक संग में धनुष उठाते, लेकिन फिर भी धनुष हिल नहीं रहा। जनक जी खड़े हो गए, चीखने लगे जनक महाराज, मैंने सोचा था ये वीर हैं, लेकिन ये वीर नहीं, ये वीरों के आड़ में कायर बैठे हैं। समझ लिया मैंने, हर अब समझ लिया, उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। वाह जी वाह, ये वीर नहीं, ये कायर है। मैंने प्रण किया मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जैसे ही जनक ने कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, ये कायर बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। क्या जनक, क्या कह रहे हो? ऐसे वीर जब सभा में बैठे हो तो ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर हमारे भैया राम का आदेश हो जाए, हमारे गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए, तो ये धनुष क्या चीज है, समझ गए? बोले उप इतना महाघात और उन पुरखों की संतानों में क्या कहा जनक, फिर से कहियो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। यदि आज्ञा गुरु की पाए जाऊं, जनक जी यदि आज्ञा गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड को अब हिलाए डालूं, सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाकी में लाए डालूं। जवाब दिया, अगर गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए तो ऐसे धनुष न जाने कितने तोड़ दिए हमने। तब तक विश्वामित्र खड़े हो गए। परीक्षित महाराज, विश्वामित्र जी कहने लगे, लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं, बैठ जाओ। और जब बड़े बैठे हो, बड़े ना बोल रहे हो, तो छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, बेटा राम, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी।